हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रहकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। फिलहाल मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक और नए चैप्टर को, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नॉफ। ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नॉफ इसका मतलब होता है एक चुटकी, पिंच का मतलब होता है चुटकी, और स्नॉफ ये एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, जिस सूंघनी होता है एक, ठीक है, उसको हम खैनी कह सकते हैं। ऐसे में समझते हैं, इसको आज समझेंगे हम। और वैसे की पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे हमने पिछले दो वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और भारत इज माई होम में देखा था, वैसे ही इसको भी कवर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला हमारा बात हुआ कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ के राइटर कौन है। तो यहाँ पर राइटर दिया गया है मनोहर मालवणकर। राइटर कौन है पिंच ऑफ स्नॉफ के? मनोहर मालवणकर। ट्रिक वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कैसे राइटर का नाम हमने ट्रिक से याद करवाया था। बेहद ही आसान ट्रिक था और उसको मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया था। याद रखना है कि पिंच ऑफ स्नॉफ का राइटर कौन है? मनोहर मालवणकर है। इन बॉर्न जन्म कब होता है इनका? तो 12 जुलाई 1913 को। कहाँ पे? तो मुंबई में होता है। 12 जुलाई 1913 ईस्वी को इनका जन्म मुंबई में होता है। डाइड, इनकी देहांत कब हो जाती है? 14 जून 2010, 2010, 14 जून 2010 को इनका निधन होता है। और वो कहाँ होता है? उत्तर कनाडा में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ही इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। ये एक जाने पहचाने नोवेलिस्ट हैं एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। जो अभी आपके सामने ये वाला चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी का ही पार्ट है, मतलब ये भी एक शॉर्ट स्टोरी ही है। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, करा हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। जो इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स है, साहित्य कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं, वो कौन कौन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एक नंबर है डिस्टेंस ड्राम। डिस्टेंस ड्राम जो वर्क्स है वो किनकी है? इनकी मनोहर मालवणकर की है। इसके अलावा है द प्रिंसेस, ये भी किनकी वर्क्स है? मनोहर मालवणकर की। अगला है अ बैंड इन द गंगेस, ये भी किसका है? मनोहर मालवणकर। और एक इनका लास्ट है बॉम्बे बीवेयर। ठीक है। तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कितने हो गए? चार। कौन कौन? डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगेस और बॉम्बे बीवेयर। आगे समझते हैं, कह रहा है इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्टेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो चैप्टर लिया गया है पिंच ऑफ स्नॉफ, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है किससे? तो ये एक हमारा लिखा गया है, कोई साहित्य वगैरह है उससे। नाम क्या है? कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ये वाला संकलित किया गया है पिंच ऑफ स्नॉफ। फिर बात करते हैं कि दिस चैप्टर इज फुल ऑफ विट एड एडवेंचर। जो ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है विट से, बुद्धिमानी से। एडवेंचर का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला टाइप का इसमें सीन है। ठीक है, उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें बता दें कि अगर ये स्टोरी है तो इसमें कोई ना कोई मेन कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, तो अ पिंच ऑफ स्नॉफ की यदि मेन कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेन कैरेक्टर है इसमें नानू काका। कौन है? नानू काका। ठीक है। अच्छा, जो नानू काका है वो मेटरनल अंकल है। मेटरनल अंकल है किसके? तो ये है मनोहर मालवणकर के। मनोहर मालवणकर के। ठीक है। मनोहर मालवणकर के मेटरनल अंकल कौन है? नानू काका, जो कि इस चैप्टर के क्या है? मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये बात याद रखना है। नानू काका जो है वो मेटरनल अंकल है। मेटरनल अंकल का मतलब होता है कि मामा है। किसके मामा है? मनोहर मालवणकर के मामा है। ठीक है। चलिए इसका अगले स्लाइड पे आते हैं और उस पे जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। तो सेकंड स्लाइड देख सकते हैं अब आप। यहाँ पर है। अब यहाँ से हम स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सारे पॉइंट्स को समझते हैं, फिर इसको एक स्टोरी के द्वारा कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे कनेक्ट करके हम इसको याद भी रख सकते हैं। पहले इसको सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं वन बाय वन करके। देखिएगा, जैसे इसमें जैसे मैंने आप सभी से बता दिया था कि जो मेन कैरेक्टर है वो है नानू काका, जो कि जो हमारा राइटर है मनोहर मालगनकर। ठीक है।
इनके क्या है, वो मैटरनल अंकल हैं, मामा हैं। तो उनका देखिएगा वो क्या है, कह रहा है कि नानू काका टोल्ड हिज मदर, नानू काका ने उनकी माँ से कहा था, कि इनकी माँ से, मनोहर मालवनकर की माँ से कहा था, दैट कि he couldn't stay here for more than 2 or 3 days। ठीक है, कि वो यहाँ पर 2 या 3 दिनों से ज्यादा स्टे नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। कहाँ पे? मनोहर मालवनकर के घर पे। ठीक है, फिर देखिएगा अगला है कि नानू काका वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स। अच्छा, नानू काका वहां पर क्यों गए थे? वहां पर क्यों गए थे नानू काका? यहाँ मनोहर मालवनकर के घर पे, क्योंकि उनको कुछ मिनिस्टर से मिलना था। ठीक है, आगे, मनोहर मालवनकर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। जो मनोहर मालवनकर है वो प्रोफेशन प्रोविजन से, प्रोविजन का मतलब होता है कि पेशा, वो पेशे से क्या थे, एक अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि नानू काका स्टूड ऑन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज। अब नानू काका जब आ रहे थे तो ट्रेन के सेकेंड क्लास के कैरेज जो होता है, कैरेज का मतलब डब्बा हो गया हम लोग के भाषा में, तो सेकेंड क्लास का जो डब्बा था वहां पर वो डोरवे पर खड़े थे, दरवाजे पर खड़े थे कह सकते हैं। फिर कह रहा है नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। और ये नानू काका जितने साधारण व्यक्ति दिखते हैं, ठीक है, उतने हैं नहीं। ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, कैसे अपना काम निकलवा लेना है, ठीक है, उस हिसाब से ये अपना काम कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे कह रहा है नानू काका मैनेज टू ट्रेवल, नानू काका ने ट्रेवल अपना मैनेज कर लिया था, कैसे? इन सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास में ये ट्रेवल किए थे, ऑन अ टिकट ऑफ थर्ड क्लास। और इनके पास में टिकट कौन से क्लास का था? थर्ड क्लास का। थर्ड क्लास का जो रेलवे होता है, ठीक है, उसका टिकट था, और सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए थे, कैसे? मैनेज करके, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये बहुत चालाक आदमी थे। फिर कह रहा है कि नानू काका हैंडेड अ बास्केट टू मनोहर मालवनकर। नानू काका क्या करते हैं कि एक बास्केट हैंडेड करते हैं, हैंडेड ओवर करने का मतलब है सामने वाले को दे देना। ठीक है, किसको देते हैं? तो मनोहर मालवनकर जो कि इस चैप्टर के राइटर है, उनको एक बास्केट देते हैं। और इस बास्केट में पता है क्या रहता है? इस बास्केट में रहता है किटेन, वो बिल्ली की छोटी बच्ची रहती है एक। फिर है मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। जो माँ है मनोहर मालवनकर की, वो अपने भाई का यानी नानू काका का इंतजार करती है, कहाँ पे? डोर स्टेप पे, दरवाजे के जो स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती है, उन पर खड़े होकर, और नानू काका का इंतजार करती है। फिर है कि मनोहर मालवनकर फाउंड डैट, जो मनोहर मालवनकर है वो पाते हैं कि हिज मदर इंस्टॉलेड नानू काका इन हिज बेडरूम। अब ये एक बार जब नानू काका घर पे आ जाते हैं वहां पर इनके मनोहर मालवनकर के, तो उसकी मम्मी क्या करती है मनोहर मालवनकर की, कि जो ये रूम था इनका, मनोहर मालवनकर का बेडरूम था, ठीक है, उसको वो क्या करती है कि उसमें इंस्टॉल कर देती है, किनको? नानू काका को। नानू काका को मनोहर मालवनकर के रूम में रख देती है, बेडरूम में। अच्छा, मनोहर मालवनकर हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वरांडा। और मनोहर मालवनकर जो है वो अपना बेडरूम छोड़कर और पीछे बैक में, वो जहां वरांडा है वहां जाकर, ठीक है, और चारपाई लेकर चले जाते हैं अपने लिए। ठीक है, फिर है मनोहर मालवनकर हैड टेकन 2 days लीव। ठीक है, मनोहर मालवनकर जब नानू काका आते हैं तो कितने दिन की छुट्टी लेते हैं? 2 दिनों की छुट्टी लेते हैं। किससे? अंडर सेक्रेटरी के जॉब से वो 2 दिनों का छुट्टी लेते हैं, माँ के कहने पर। फिर कह रहा है कि मनोहर मालवनकर ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और मनोहर मालवनकर जो नानू काका थे उनको कहाँ ले जाते हैं? नॉर्थ ब्लॉक ले जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको एक स्टोरी के द्वारा कनेक्ट करते हैं, समझिएगा होता क्या है। ये है नानू काका, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर। इनको मिलना होता है कुछ मिनिस्टर्स लोगों से, ठीक है, तो मिनिस्टर से मिलने के लिए ये दिल्ली आते हैं। और दिल्ली रहते कौन है? तो दिल्ली में रहते हैं मनोहर मालवनकर, ठीक है, और उनकी जो माँ है वो। अब नानू काका जब दिल्ली आते हैं तो ये खबर पहले माँ को मिलती है, ठीक है, यानी इनकी नानू काका की जो बहन है मनोहर मालवनकर की माँ, उनको पहले खबर मिलती है कि नानू काका आ रहे हैं। अब ये बात जब बताते हैं मनोहर मालवनकर को, तो मनोहर मालवनकर क्या करते हैं? शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानते थे मनोहर मालवनकर कि अगर ये आएंगे नानू काका तो बहुत दिन बर्बाद होगा। ठीक है, तो नानू काका आते हैं, इसकी खबर जब मनोहर मालवनकर को लगती है उनकी माँ से, ठीक है,
तो ये कहते हैं कि वो अब आएंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो उनकी माँ बोलती है कि वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ रहे हैं, बस कुछ मिनिस्टर से मिलना है। तो ये मनोहर मालवीय उस समय कहते हैं कि मिनिस्टर से मिलना है, तो उसके लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट में जानते हैं कि बहुत समय लगता है मिनिस्टर से मिलने के लिए, कभी कभी सप्ताह और कभी महीनों लग जाते हैं। तो ये नानू का सॉरी, ये मनोहर मालवीय थोड़े से और टेंशन में आ जाते हैं। तो ये करते क्या है वो समझिएगा। ये उस समय नानू काका का जो बात वो बोले थे अपने बहन से, अपने यानी कि मनोहर मालवणकर की माँ से, वो बोले हुए थे नानू काका कि मैं 2 से 3 दिनों तक ही रुकूंगा वहां पर, कहाँ पे, दिल्ली में आकर 2 से 3 दिन रुकूंगा और उसी में मिनिस्टर से मिलकर और फिर निकल लूंगा। इसके बाद नानू काका का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो सी सम मिनिस्टर्स, ये कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, ठीक है, कुछ जो मिनिस्टर से उनसे ये मिलना चाहते थे। उसके बाद ये मनोहर मालवणकर जो थे ये प्रोफेशन से, प्रोफेशन का मतलब होता है ये पेशे से, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशे से क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये नानू कहे जाते हैं उनको वहां स्टेशन से लाने के लिए, तो जाके देखते हैं जब स्टेशन पे, तो ये जो नानू काका थे वो आ रहे थे जैसे जब ट्रेन में, तो वो डोरवे पर खड़े थे, किस क्लास के, सेकेंड क्लास के डोरवे पर खड़े थे, ठीक है। और जब वो आते हैं तो फटाक से नानू काका उनको एक बास्केट थमा देते हैं, जो यहाँ नीचे कहीं हम लिखे होंगे कि यहाँ पर नानू काका हैंडेड अ बास्केट टू मनोहर मालवणकर। नानू काका क्या करते हैं, एक बास्केट को दे देते हैं मनोहर मालवणकर को, ये पकड़ो। और उस बास्केट में होता क्या है, एक किचन होती है, एक बिल्ली होती है, छोटी बिल्ली होती है, ठीक है, बिल्ली की बच्ची होती है कह सकते हैं। अच्छा, नानू काका सेकंड क्लास के डोरवे पर खड़े थे, इसका मतलब कि सेकंड क्लास में आ रहे थे, और वो थर्ड क्लास का टिकट लिए हुए थे। टिकट किस क्लास का लिए हुए थे, थर्ड क्लास का। आ किस क्लास में रहे थे, सेकंड क्लास में। इसके बाद अब मदर जो है वो अपने भाई का यानी नानू काका का वेट कर रही थी, कहाँ पे खड़े होकर, डोर स्टेप पे, जो सीढ़ियां होती है घर के दरवाजे के, वहां पर वो खड़ी थी। फिर कह रहा है कि मनोहर मालवणकर फाउंड दैट, अब जब नानू काका घर पे आ जाते हैं तो मनोहर मालवणकर खुद को पाते हैं कि हमारे बेडरूम में अब कौन रहेंगे, ये नानू काका रहेंगे। और जो मनोहर मालवणकर है वो कहाँ जाएंगे, पीछे वाले बरामदा में जाएंगे और वहां एक चारपाई को लेके अपना क्या करेंगे, वहीं पे रहेंगे वो, ठीक है। अच्छा, फिर है कि मनोहर मालवणकर हैड टेकन 2 डेज लीव, माँ के कहने पर, क्योंकि नानू काका आए हुए हैं घर पे, तो माँ के कहने पर जो मनोहर मालवणकर है वो 2 दिनों की छुट्टी लेते हैं अपने जॉब से। जॉब कौन सा है उनका, अंडर सेक्रेटरी का, ठीक है। 2 दिनों की वो छुट्टी ले लेते हैं अपने जॉब से, और फिर मनोहर मालवणकर ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और सबसे पहले नानू काका को मनोहर मालवणकर कहाँ लेके जाते हैं, तो ये लेके जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक के पास में। तो आशा करता हूँ कि इतना स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड में इसका अगला स्टोरी देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम। अगला स्लाइड है हम लोगों का, और सेंटेंस कर रहा है कि इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, मतलब जब भी कोई लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती थी, ठीक है, भाषाई कोई भी अगर इमरजेंसी हुई, नानू काका ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, तो नानू काका हमेशा किस पे टर्न कर जाते थे, अपने मदर टंग पे। जैसे हम लोगों में मान लीजिए किसी को हिंदी बोलना है, ठीक है, हिंदी बोलना आता है उसको, लेकिन वो सीखा है, और अचानक से अगर कुछ बोलना पड़े तो फिर वो अपना मदर टंग बोलेगा। तो वैसे ही नानू काका का जब भी ऐसा कुछ इमरजेंसी आता था जिसमें वो इंग्लिश वगैरह नहीं बोल पाते थे, उस समय वो कौन से भाषा पे आ जाते थे, अपने मदर टंग पे आ जाते थे, मातृभाषा पे आ जाते थे, ठीक है। और मातृभाषा उनका क्या था, मराठी था, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे, ठीक है, मुंबई की तरफ। आगे है रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। ये सेंटेंस याद रखना है कि जो रतिराम सन था वो किसका था, सोहन लाल रतिराम का बेटा था। फिर कह रहा है मनोहर मालवणकर चेंज्ड इन जोधपुरी कोट, मनोहर मालवणकर नानू काका के कहने पर जोधपुरी कोट पहनते हैं, ठीक है। इन नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड, और ये जो है नानू काका वो एक ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, ऑरेंज कलर का टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, राउंड, यहाँ माई में ही हिज कर देते हैं तो सही रहेगा, हिज हेड, वो नान उसके मनोहर मालवणकर के सिर पर राउंड ऐसे बांध देते हैं टर्बन, पगड़ी को। अच्छा, इस फिगर को समझते हैं और थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हमने बताया था कि इसके पहले वाले क्लिप में कि वहां पर जो नानू काका है उनको ले जाकर मनोहर मालवणकर और नॉर्थ ब्लॉक में छोड़ देते हैं। जब नॉर्थ ब्लॉक वो जाते हैं तो वहां कुछ मिनिस्टर से मिलने का वो कुछ जुगाड़ बैठाते हैं, कैसे मिनिस्टर से मिला जाए। उस समय क्या होता है कि वो एक सेक्रेटरी से दूसरे सेक्रेटरी, दूसरे सेक्रेटरी से तीसरे सेक्रेटरी, ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है उनका,
ठीक है। और लास्ट में एक सेक्रेटरी मिलता है जहां उनका काम होता है, इनको अपॉइंटमेंट मिलता है उस दिन से 3 दिन बाद का। ठीक है। अब 3 दिन बाद का मिलता है, तो ये जब बाहर निकल रहे होते हैं उस समय वहां से, नॉर्थ ब्लॉक से, तो ये अपने स्वीर वर्ड से एकदम वो गाली गलौज के साथ में पूरा बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है। और जैसे बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ के चलते हैं, तो आगे चलने के बाद में ये रतिराम जो है, ठीक है, वो गाड़ी से फड़फड़ाता हुआ निकलता है। ठीक है, बहुत ही जोर से आवाज करते हुए। तो वही जो नानू काका है वो मनोहर मालवणकर से पूछते हैं कि कौन है। तो वहां पर वो बताते हैं कि ये सोहन लाल रतिराम का क्या है, पुत्र है। कौन? ये रतिराम है। ठीक है। तो फिर मनोहर मालवणकर कहते हैं कि चलो ठीक है, तो इसी से मिलते हैं, क्योंकि ये जो सोहन लाल रतिराम था, ये कोई शायद मिनिस्टर वगैरह था। तो मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मनोहर मालवणकर चेंज्ड इन जोधपुरी कोर्ट। अब थोड़ा सा अमीर बनने के चक्कर में, कौन? नानू काका, थोड़ा सा हम अमीर दिखाई दे, ठीक है, ताकि उससे हम मिल पाए। तो ये क्या करते हैं कि मनोहर मालवणकर को कहते हैं कि तुम जोधपुरी कोट पहन लो, और एक ये ऑरेंज कलर का टर्बन पहना देते हैं खुद। कौन? नानू काका। किसको? मनोहर मालवणकर को। ठीक है। ये अपना गाड़ी चला के ले जाएंगे मनोहर मालवणकर। अच्छा, समझिएगा। अब जब वहां पे पहुंचते हैं ये सोहन लाल रतिराम के घर पे, तो होता क्या है कि वहां पर ये अपने रूम में बैठ के आराम से एकदम हुक्का मार रहा होता है। वो ये नशीला पदार्थ होता है हुक्का मारना। ठीक है। तो ये हुक्का पी रहा होता है। और इसका बेटा कौन था? रतिराम था। ठीक है। अब ये जो रतिराम था वो जाने वाला था किसके पास में? बरकत अली के पास में। ठीक है। ये बात पता चलता है नानू काका को। किसके पास में जाएगा ये? बरकत अली के पास में। बरकत अली जो है ये एम्बेसडर है। ठीक है। ये विदेश मंत्रालय में है। तो यहाँ पर रतिराम का कुछ काम था, तो ये सोहन लाल चाहता था कि कोई ऐसा मिले जो बरकत अली से बात करा के और उसके बेटे का काम करा दे। तो ये बात जब नानू काका को पता चला, तो नानू काका वहां पर जाते हैं उसके घर पे, और जाके उसको सुनाने के चक्कर में, किसको? सोहन लाल को सुनाने के चक्कर में हजरत बरकत अली का नाम लेते हैं। कौन? नानू काका, ताकि वो जाने की शायद इससे काम हो जाएगा हमारा नानू काका से। तो ये नानू काका इनका नाम लेते हैं हजरत बरकत अली का, हालांकि जानते नहीं थे उसको। ठीक है। तो होता क्या है कि जब नाम लेते हैं तो ये दौड़ा हुआ भागता है किसके पास में? नानू काका के पास में, और आगे पूछता है कि आप उसके बारे में जानते हैं? तो ये भी बहुत ज्यादा फेंकते हैं वहां पे, कहते हैं वो एचबी, ओल्ड एचबी, हजरत बरकत अली। अरे उसके बारे में तो कहो मत। ये बचपन से दोस्त हैं। उसको जब पीएम ने ऑफर किया था एम्बेसडर, तो उस समय हम ही से पूछकर वो लिया था। ये नानू काका बोलते हैं कि पता है उस समय किससे पूछा था? हमसे पूछा था। ऐसा नानू काका फेंकते हैं, बहुत लंबे लंबे फेंकते हैं वैसे, समझिएगा। तो ये यहाँ पर नानू काका फेंकते हैं, और इनका काम होता है कि एक मिनिस्टर से मिल लेते हैं, और वो मिनिस्टर कौन है? तो वो हमारे यहाँ पर है सोहन लाल रतिराम। इसके बाद नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नॉफ बॉक्स। बात करते हुए अपना सिल्वर जो सिल्वर का जो उसका स्नॉफ बॉक्स था, वो चिनौटी बोल सकते हैं, वो था, वो लेते हैं इन टू का पिंच, और उसमें से एक पिंच ले लेते हैं, एक चुटकी निकाल लेते हैं। फिर क्या है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। अच्छा, एक तो ये इससे मिल लिए, सोहन लाल रतिराम से मिल लिए। अब सेकंड नंबर पे नानू काका जिनसे मिलना था वो कौन थे? वेलफेयर मिनिस्टर थे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन पूछे तो कौन हो जाएंगे? वेलफेयर मिनिस्टर। फिर कह रहा है ही इनहेल्ड सम स्नॉफ बिफोर ही स्पोक। वह कुछ बोलने से पहले कुछ ये स्नॉफ लेते थे। ठीक है, वो नशीला पदार्थ लेते थे। तो आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसमें आगे होता क्या है कि ये जाते हैं उसके बाद में मिलने के लिए किसके पास में? तो एक निन्नौर के राजा थे। ठीक है, किंग ऑफ निन्नौर, राजकुमार थे हालांकि वो। ठीक है, प्रिंस ऑफ निन्नौर, प्रिंस ऑफ निन्नौर। तो वहां के ये एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं कि हम वहां के एस्ट्रोलॉजर हैं। और पता किसका दे के आते हैं? तो पता दे के आते हैं इसका, मनोहर मालवणकर जो लेखक है उनका घर का पता दे के आते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी लगभग खत्म हो जाती है। थोड़ा कुछ बात मैंने खुद स्किप किया है, और उसका कारण यही था कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने थे आप सभी को। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा अगला चैप्टर का होगा, और अगला चैप्टर कौन सा है? आई हैव अ ड्रीम। चलिए, धन्यवाद।